हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में बोर्ड में आने वाले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, इफ सेक ए प्लस टेन है इक्वल्स टू पी, देन शो दैट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू साइन है। तो मेरे को ये वाला पार्ट प्रूव करना है। तो मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो पी स्क्वायर में पी की वैल्यू क्या है, सेक ए प्लस टेन है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा बेटा, सेक ए प्लस टेन है होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस टेन है स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, कि पी स्क्वायर लिखा हुआ है तो बच्चे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। और ये नहीं करना है क्योंकि अपन को ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करने के लिए मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। यहाँ बनेगा बेटा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए टेन है माइनस वन एज इट इज अपॉन, यहाँ पे भी वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है प्लस टू सेक है टेन है। अब प्लस वन है तो प्लस वन। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन रही है। मैंने आप बोला था आपको आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज क्या होती है बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ पर यूज करूंगा बच्चों। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ऊपर बात करता हूँ सेक स्क्वायर है ये वाला पार्ट और माइनस वन, सेक स्क्वायर है, जब मैं माइनस वन लाऊंगा तो ये मेरे को क्या देगा, टेन स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा टेन, इसको तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, फॉर्मूला है तो, है ना। टेन स्क्वायर है बन गया यहाँ तो ऊपर, प्लस टेन स्क्वायर है एज इट इज है ही सही, वहां पर टेन स्क्वायर है और प्लस टू सेक है टेन है। तो इस तरीके से हो गया अपोन। अब अपोन में देखना है यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी बनाएंगे। अब प्लस में सिंपली है क्या, टेन स्क्वायर है प्लस वन, जो मेरे को सेक स्क्वायर है देगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी सेक स्क्वायर है ही सही, सेक स्क्वायर है प्लस टू सेक है टेन है, ये बन गया मेरे पास। अब सिंपली मैं कॉमन लूंगा बच्चों, या फिर पहले ऊपर लिख देते, टू बन गया है, टू टाइम्स टेन स्क्वायर है, नीचे टू टाइम्स सेक स्क्वायर है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू टेन स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए टेन है, इस तरीके से बन जाएगा। एंड अपॉन अगेन टू टाइम्स सेक स्क्वायर ए प्लस टू टाइम्स सेक ए टेन है। अब देखो यहां से मेरे पास कॉमन क्या आता है, अगर मैं ऊपर टेन ए कॉमन लेता हूँ और टू भी कॉमन आएगा, नीचे सेक ए कॉमन ले लेते हैं। तो आगे और एक्सपेंड करता हूँ, टू टेन है तो मैंने ऊपर कॉमन लिया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, टेन ए प्लस, अब देखो यहाँ पे टेन ए कॉमन आ गया था, टू कॉमन आ गया था, ओनली सेक है। देन अपॉन यहाँ पर क्या कॉमन, टू सेक है, टू सेक है मैंने कॉमन लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, सेक है ना, सेक ए प्लस सेक ए कॉमन आ गया तो टेन है, ये वाला पार्ट बचा मेरे पास यहाँ पर। अब ये सेम है एज इट इज, मल्टीप्लाई में तो ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास ओनली बचा क्या बेटा, और टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ओनली बचा बेटा टेन है अपॉन सेक है। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है बेटा, साइन है। अब साइन है बनाना है तो इन दोनों को मैं साइन कोस में चेंज कर दूंगा। तो साइन कोस में चेंज करने के लिए टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस। तो ये हो गया बेटा साइन है अपॉन कोस है इनटू, अब सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है बेटा कोस का अपोजिट। तो ये हो जाएगा, नीचे कोस सेक है तो ऊपर कोस आ जाएगा, कोस है। अब कोस ऐसे कोस कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, साइन है। तो यही मेरे को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से बोर्ड में कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड प्रूव करवाता है वो क्वेश्चंस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। ओके।
अगेन बच्चों बोर्ड के बिहाफ पे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखते हैं अपन कोट थीटा किसके मिलकर बनता है बेटा। कोट को अगर साइन कोस में देखो तो कोस अपॉन साइन होता है, तो मैं इसको कहीं ना कहीं इसको सोल्व करके मैं साइन कोस में बनाता हूँ, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं आगे। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। डिवाइड में है ये वाला पार्ट, तो मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया अभी, ठीक है। आपको इस तरीके से करना ताकि गलती नहीं हो। और नीचे सेक थीटा को अगेन 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक हमने किया। अब मैंने इसलिए इस तरीके से किया ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। अब मैं इस पे एलसीएम लूंगा दोनों टाइम तरफ। एलसीएम क्या आएगा बेटा, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आया मेरे पास। न्यूमरेटर में कोस थीटा का डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन एज इट इज। यहां पर भी साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आ गया मेरे पास। न्यूमरेटर में सेम वाला पार्ट है, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो ये क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब मैं जानता हूं अगर जो डिवाइड वाला पार्ट अगर उसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये अपोजिट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इस साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा क्या, ओनली साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये वाला पार्ट बचेगा मेरे पास बच्चों। अब मैं कॉमन लेता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे को तो वैल्यू किसकी पता है, कोट की। मैंने ऊपर साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कोस अपॉन साइन अपॉन अगेन साइन थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा। अब साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 माइनस कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कोट थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा। अब सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, 1 माइनस कोट थीटा की वैल्यू 3/4 है, 3/4 पुट किया अपॉन 1 प्लस 3/4। अब एलसीएम ले लो बच्चों, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1/4 अपॉन 4 एलसीएम 4 प्लस 3 7/4। अब जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो 1/4 इंटू 4/7, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो मेरा फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 1/7। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के बिहाफ पर, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन है मेरे पास, साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मेरे को 3 आइडेंटिटीज पता है, मैं उनको लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इन्हीं का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बेटा साइन एंड साइन। अब देखो सबसे पहले ट्रिक क्या है, ये तो मेरा सोल्व हो गया, डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है 23 प्लस 67, इन दोनों का सम क्या है बेटा 90। तो इसका फॉर्मूला लग गया मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, तो मेरे को क्या मिलता है बेटा, कोस थीटा। तो इसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको कोस बना देता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, मैं कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 67। अब देखो यहाँ पर मेरे को सिंपली क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इनको साथ में लिख देते हैं, प्लस सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
उसके बाद देखो यहाँ पे सिंपली कोसेक स्क्वायर माइनस कोट भी 1 होता है, तो साथ में लिख देते हैं इनको, प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए ही लेके चलो, एंगल सेम। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ तो क्या हो गया मेरे पास बेटा, ये कोस स्क्वायर एंगल सेम हो जाएगा 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट भी 1 हो गया। अब यहां से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3। तो इस तरीके से काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ किस पे बेस्ड है, आइडेंटिटीज पे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप देखते क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में विदाउट फॉर्मूला कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इफ ट्राइंगल हैविंग एडजेसेंट साइड a, b यूनिट्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज थीटा, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 ab sin थीटा। अब इसको करने के लिए मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देता हूं। ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, उसने बोला है बेटा एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देते हैं जो ट्राइंगल की हाइट होगी। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल थीटा है, यहां से यहां तक की लेंथ ए और ये वाली लेंथ बी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन को क्या निकालना, हाइट। ये है ट्राइंगल की हाइट, एच से डिनोट कर दिया मैंने। अब ट्राइंगल की हाइट निकालने के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं क्या निकालूंगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एच अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए। तो यहां से अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ए साइन थीटा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 ए बी साइन थीटा, ये बोल ही दिया उसने। इंक्लूडेड साइड जो एडजेसेंट साइड है वो ए बी यूनिट्स है, तो मैंने डायग्राम में आपको समझा ही दिया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से मैं 1/2 इंटू बेस क्या है मेरा बी, हाइट मैंने अभी निकाली है ए साइन थीटा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो गया, 1/2 ए बी साइन थीटा, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। अब इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 65 प्लस 25 तो ये मेरे को 90 देगा, एंगल सम 90 डिग्री है, 55 प्लस 35 भी मेरे को 90 देगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एंगल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कोसेक सेक में चेंज होता है, तो या तो आप कोसेक को सेक बना दो या सेक को कोसेक बना दो। इसी तरीके से टेन को या तो कोट बना दो या फिर कोट को टेन बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे, फिर पुट कर देंगे कोसेक 65 प्लस थीटा को मैं चेंज करता हूँ पहले। अगर कोसेक 65 प्लस थीटा को अगर मैं चेंज करूंगा 90 माइनस थीटा में, लेट मैंने लिखा कोसेक 90। अब देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, या पहले लिख देता हूँ चलो 65 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, सेक, अब ब्रैकेट में 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा बेटा, 25, और माइनस थीटा। इस तरीके से चेंज हुआ। अगेन मैं 10 को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो 10 लिया मैंने यहाँ पे, 10 55 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 10 को 90 माइनस थीटा करता हूँ, 90 माइनस 55 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कोट ब्रैकेट में 90 माइनस 55 क्या देगा, 35। एंगल भी सेम करने देते हैं, 35 माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या था बेटा, 55 माइनस थीटा, तो यहाँ पर बेटा प्लस होना चाहिए था, तब जाके मेरा एंगल सेम होगा। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर प्लस, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तो 55 प्लस थीटा, तब जाके मेरे को क्या बनेगा, 35 माइनस थीटा, एंगल सेम होने चाहिए ना बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास ये चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों,
कोसेक, नहीं कोसेक को तो मैंने क्या बना दिया, जो कोसेक की जगह में क्या लिख दूंगा, सेक 75 माइनस थीटा, उसके बाद माइनस सेक 75 माइनस थीटा एज इट इज है। अगेन अब 10 को मैंने क्या बना दिया था बेटा, माइनस कोट 35 माइनस थीटा और प्लस कोट 35 माइनस थीटा एज इट इज है। अब देखो सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस जीरो। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, जीरो। यही मेरा RHS है और यही मेरे को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से बच्चों आज के लेक्चर में हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के भी, आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों।